भगवान शिव की शक्ति आपके आसपास है। इस कथा के अंदर सुनाई गई बातें सभी जानकारी हमारे हिंदू धर्म से ली गई है। ऐसे ही और भी रोचक कथा सुनने के लिए हमारे AMS स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। कहानी शिव की शक्ति। किसी छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम रामू था। उसकी खेती में कुछ खास फसल नहीं होती थी और उसकी जिंदगी में कई मुश्किलें थीं। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, अचानक एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आए। उनकी आंखों में चमक थी और वे शांत और दयालु लग रहे थे। वृद्ध ने रामू से कहा, मैं भगवान शिव का संदेश लाया हूँ। तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है। रामू ने हैरान होकर पूछा, कैसे बदलाव? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शिव की शक्ति तुम्हारे आसपास है, तुम्हें बस इसे पहचानना है। वृद्ध ने रामू को सलाह दी कि वह रोज शिव मंदिर जाए और सच्चे मन से पूजा करे। रामू ने उस सलाह को मान लिया और हर दिन शिव मंदिर जाने लगा। उसने पूजा के दौरान शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र और फूल चढ़ाने शुरू कर दिए। वह मन से प्रार्थना करने लगा और अपनी कठिनाइयों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि एक दिव्य आकृति उसके खेत के बीचों बीच प्रकट हुई। वह आकृति शिव की प्रतीक थी और उसकी उपस्थिति से खेत की मिट्टी चमक उठी। रामू ने देखा कि उसकी फसल अचानक हरी भरी और भरपूर हो गई। उसकी मेहनत का फल उसे मिल रहा था और उसकी सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी। रामू ने महसूस किया कि भगवान शिव की शक्ति उसके आसपास ही थी, बस उसे पहचानने और मानने की आवश्यकता थी। उसके जीवन में सुख और समृद्धि ने दस्तक दी और वह सच्चे मन से शिव की पूजा करने लगा। अब वह जानता था कि भगवान शिव की शक्ति और आशीर्वाद हमेशा उसके साथ थे, बस उसे उसकी उपस्थिति को महसूस करना था। इस प्रकार रामू का जीवन बदल गया और उसने जाना कि ईश्वर की शक्ति और आशीर्वाद सच्चे विश्वास और समर्पण से ही प्राप्त होते हैं। कहानी का अगला भाग। रामू की फसल की सफलता के बाद उसके गांव में लोग उसकी परिवर्तनशीलता के बारे में सुनने लगे। कई लोगों ने रामू से उसके रहस्यमय बदलाव के बारे में पूछा। रामू ने सबको बताया कि भगवान शिव की शक्ति ने उसकी जिंदगी को बदल दिया है और उसकी सच्ची भक्ति ही उसकी समस्याओं का समाधान है। गांव में एक बड़ा मेला आयोजित होने वाला था और लोगों ने रामू से अनुरोध किया कि वह शिव के सम्मान में एक विशेष पूजा का आयोजन करे। रामू ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और पूजा की तैयारी में लग गया। मेले के दिन गांव के लोग और आसपास के लोग भी पूजा में शामिल होने आए। रामू ने शिवलिंग को सुंदर वस्त्रों से सजाया और हर एक वस्तु को प्रेम और श्रद्धा से तैयार किया। पूजा के दौरान उसने सभी को बताया कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही उसकी फसल अच्छी हुई और उसकी कठिनाइयां समाप्त हुई। पूजा के बाद एक चमत्कारी घटना घटित हुई। गांव के एक पुराने मंदिर में एक बहुत पुराने शिवलिंग की मूर्ति अचानक जगमगाने लगी। लोग हैरान रह गए और समझ गए कि यह भगवान शिव का चमत्कार था। रामू के जीवन में एक नई शुरुआत हुई। उसने भगवान शिव के आशीर्वाद से गांव में एक स्कूल और एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। उसकी मेहनत और भक्ति ने उसके गांव को एक नई दिशा दी। लोग मानने लगे कि भगवान शिव की शक्ति उनके साथ है और उसने गांव में सच्ची भक्ति और समर्पण का संदेश फैलाया। सालों बाद रामू को उसकी भक्ति और सेवा के लिए सम्मानित किया गया। उसने सबको सिखाया कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जीवन में बदलाव आ सकता है और भगवान शिव की शक्ति हर किसी के आसपास होती है, बस उसे महसूस करने की जरूरत होती है। इस प्रकार रामू की कहानी एक प्रेरणा बन गई और गांव में शिव की शक्ति और आशीर्वाद की महिमा फैल गई। कहानी का अगला भाग। समय के साथ रामू का गांव खुशहाल और समृद्धि से भर गया। लोगों ने उसकी उपस्थिति को आशीर्वाद मान लिया और उसकी भक्ति और सेवा की सराहना की। लेकिन रामू की आत्मा को अब भी एक नई चुनौती का सामना करना था। उसने सोचा कि वह शिव की भक्ति का विस्तार केवल गांव तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैलाएगा। एक दिन रामू ने गांव के बुजुर्गों और प्रमुखों के साथ विचार विमर्श किया और एक प्रस्ताव रखा, एक विशाल शिवालय बनाने का, जो न केवल उनके गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए भी एक धार्मिक केंद्र बने। ये स्थान सभी के लिए खुला रहेगा, जहां लोग पूजा अर्चना, शिक्षा और सामाजिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
गांव वालों ने रामू के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और सभी ने मिलकर शिवालय के निर्माण का कार्य शुरू किया। निर्माण के दौरान कई लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देने लगे। कुछ ने धन दान किया, कुछ ने निर्माण सामग्री प्रदान की और कुछ ने खुद काम में भाग लिया। शिवालय का निर्माण 1 साल में पूरा हुआ। यह एक भव्य और दिव्य स्थल था जो सबको भगवान शिव की शक्ति और करुणा का अनुभव कराता था। उद्घाटन समारोह के दिन सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हुए। रामू ने शिवालय के उद्घाटन के अवसर पर एक भव्य पूजा आयोजित की। पूजा के दौरान रामू ने सबको प्रेरित किया कि वे अपनी समस्याओं और संघर्षों को शिव के चरणों में समर्पित करें और सच्चे दिल से भक्ति करें। लोगों ने रामू की बातों को गंभीरता से लिया और शिवालय को एक धार्मिक और सामाजिक केंद्र के रूप में अपनाया। शिवालय के उद्घाटन के बाद वहां नियमित पूजा पाठ और सामाजिक गतिविधियां होने लगीं। रामू ने भी एक धर्मार्थ फाउंडेशन स्थापित किया जो गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। लोगों ने महसूस किया कि शिव की शक्ति केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं थी, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में फैली हुई थी। रामू का जीवन अब सच्चे अर्थ में पूर्ण और संतुष्ट था। उसने देखा कि शिव की भक्ति और सेवा से न केवल उसका खुद का जीवन सुधर गया, बल्कि पूरे समाज का जीवन भी बेहतर हुआ। भगवान शिव की शक्ति और आशीर्वाद ने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद और दिशा भर दी थी। अंततः रामू की कहानी और शिवालय का कार्य क्षेत्र एक प्रेरणा बन गया। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति, सेवा और एकता से न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पूरे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। भगवान शिव की शक्ति हर जगह विद्यमान है, बस उसे पहचानने और उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। धन्यवाद सभी मित्रों को। मैं आशा करता हूँ आप सभी ने ये कथा ध्यानपूर्वक सुनी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।